अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती अपडेट। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की ही शिक्षक भर्ती है, उसी की अपडेट है। लेकिन खास रुचिकर बात यह है कि गणित में कमजोर छात्र जरूर सीखें। ऐसी गणित वास्तव में देखने को मिली नहीं। यह केवल भाई बसपा सरकार को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सपा सरकार उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट, दोनों में ये मामले देखने को मिले। इनके वकीलों की गणित बहुत अच्छी है, ये भी ध्यान देंगे। चाहे वो SCRT हो और चाहे शिक्षा मंत्री हो, जो भी हो, उनकी गणित बड़ी अच्छी है। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2011 का मामला है। 54,564 में 351 आप जोड़ दीजिए तो 66,655 आ जाता है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सफल रहा। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में, शमशेरी जी की बेंच में, थोड़ा सा यह गणित उनको शायद नहीं आई, लेकिन डबल बेंच में जो है, अभी कल की डेट में आर्डर आया और उसमें जो है डबल बेंच में समझ में आ गया कि नहीं, यह गणित जो है शासन की गणित है, इसलिए यह गणित बहुत अच्छी है। 54,564 मगर 351 हम जोड़ देते हैं तो 66,655 आ जाते हैं। आ गया SCDB का आर्डर। कल की डेट में हाई कोर्ट की डबल बेंच का आर्डर जो है आया। 12,091 नियुक्त पत्र सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, यही गेम सन 2011 से खेले चल रही है। भाई 11 की भर्ती इसलिए खेल बोल रहे 11 से, हालांकि मामला तो थोड़ा बाद में है, लेकिन सोचिए ये खेल कितना पुराना है। जहां 12,091 प्रशिक्षुओं के घर खुशी आनी थी, वहां भाई अब जज साहब हैं, उनको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन माननीय जज महोदय अश्विनी मिश्रा जी ने भी ये गणित पढ़ ली है सरकार वाली। ये सरकार की गणित है। हालांकि अब तो इसको प्राइमरी की बुक से हटा के इसे लग रहा है कि जूनियर से भी हटा के मैं ये हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया जाए, BSc USC में, तो ज़्यादा बेटर ही गणित, बहुत अच्छी गणित है। कि इसमें कितने गरीब बेचारे पिस रहे हैं। और रही बात जो अगुआकार हैं, उनको तो उनकी तो मलाई है भाई, टीम बना के कोर्ट खेल रहे हैं। इस मामले में तो कुछ तो मामला है ही। फिलहाल थोड़ा सा देखिए कि जो जज का विशेष माने जजमेंट का विशेष पॉइंट है कि अंतिम निर्णय में सर्वोच्च 2017 में की बात की गई है। 2017 में अंतिम निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने केवल न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत की गई नियुक्तियों की रक्षा की। बचे हुए माननीय अश्विनी मिश्रा जी का जजमेंट है। बचे हुए 12,091 शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों के उदाहरण पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अवमानना याचिकाएं भी 2019 में खारिज कर दी गई। अब 2019 में कौन था? सपा की, बीजेपी की, बसपा, आपको मालूम है। रिट याचिकाकर्ताओं का दावा कि उन्हें नियुक्त किया गया है। अब सोचिए, शासन की गणित में 12,091 को नियुक्त किया गया, या उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित 66,655 नियुक्तियों में शामिल थी, गलत पाया गया है। क्योंकि 12,091 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से केवल 391 को वास्तव में नियुक्त किया गया था। थोड़ा गणित पढ़े माननीय अश्विनी मिश्रा जी ने।
और 66,655 नियुक्तियों के आंकड़े में अन्य उम्मीदवार शामिल थे, न कि 12,091 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से बचे हुए उम्मीदवार। इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई रिट के बार बार दौर भी विफल हो गए। जो भी रहा, लगभग 13 वर्षों की अवधि के बाद भी इन शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के पक्ष में एक निर्देश दिया गया है कि इस न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए पिछले निर्णय के अपमान में उनके अनुरोध मात्र पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस मामले को ध्यान में रखते हुए अब सोचिए, मैंने इसको ध्यान में रखा, माननीय जज साहब ने राज्य द्वारा दायर की गई विशेष अपीलें सफल होती हैं और उन्हें अनुमति दी जाती। रिट याचिकाओं के समूह में 12/1/2014 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित, अब यहाँ 2014 है, हालांकि 2024 है, गलती से 2014 प्रिंट है इसमें। 12 जनवरी को जो माननीय शमशेरी जी की बेंच द्वारा जो है फैसला आया था, उसको डबल बेंच के जज साहब ने रद्द कर दिया। परिणाम स्वरूप विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर की गई सभी विलंब याचिकाएं खारिज की जाती हैं। सोचिए, 105 चूंकि 12,091 उम्मीदवारों का दावा पहले ही खारिज कर दिया गया है। यह देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। ऐसे में अन्य याचिकाकर्ताओं का दावा जो 12,091 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल नहीं किए जाने को एकल न्यायाधीश ने फैसले के पैरा 15 में खारिज कर दिया। ऐसे उम्मीदवार दायर की गई विशेष अपीलें 12,091 उम्मीदवारों का हिस्सा नहीं है को भी ऊपर दर्ज किए गए कारणों से खारिज कर दिया गया। अब सोचिए, यह है गणित हाई कोर्ट की डबल बेंच का। ये भी मान गए, थोड़ा गणित पढ़ ली, लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट आखिर में जज किस बात के, आप कहां से पढ़ाई करते हैं कि आप शासन के ऊपर प्रश्न तो कर सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, अगर गलत बोल रहा हूं तो क्षमा प्रार्थी भी हूं जज साहब के फेवर में, लेकिन जब सरकार से 12,091 ये 66,655 कैसे हुआ, इसका आंकड़ा क्यों नहीं सरकार प्रस्तुत कर पाई? शासन के वकील क्यों नहीं प्रस्तुत कर पाए? इसका आंकड़ा नहीं दे पाए। फिर भी आर्डर उन्हीं के फेवर में, ऐसा क्यों? और ऐसा ये सब ये भी है, जान लीजिए कि बहुत से यही प्रशिक्षु में ही अभ्यर्थी हैं जो अगुआकार बने, रोज फेसबुक, ट्विटर, हर जगह जमकर जीत रहे हैं, केवल लोगों को गुमराह करके उन गरीबों के पेट पर लात मारते हैं, उनका पैसा ऐंठे। 13 साल बीत गया। 13 साल में बहुत कुछ बदल सकता था। इतने सीनियर एडवोकेट होते हैं फिर भी, अरे कुछ नहीं सॉरी भैया, कुछ नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि क्या जो भी टीम थी, किसी टीम का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो लड़ाई लड़ रहे हैं 12,091 की, क्या उनके अक्ल में ये नहीं आया, या उनके जो भी सीनियर जज सब आए, बहुत अच्छे वकील थे, नामी वकील थे, क्या उनके दिमाग में नहीं आया कि कम से कम पिटिशनर लाभ ही ले लिया जाए? अरे जो पैसवा दे के लगातार लड़ रहे हैं आपके साथ, उनका तो भला हो गया होता। क्या वो अगर जज के सामने बहस होती तो शासन का वकील
जब 66,655 का जो है मुद्दा हल नहीं कर पा रहा है, उसका साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है, उसके पास विकल्प क्या था? अगर ये लड़ाई लड़ी गई होती तो जितने भी रिट पिटिशनर थे सभी को लाभ मिल जाता, लेकिन कमाई का जरिया, कमाई का धंधा बनाने के लिए कि और आगे बढ़े लड़ाई, और आगे बढ़े लड़ाई, ऐसा कुछ भी नहीं था कि इतना फेवरेबल आर्डर आ गया था सिंगल बेंच में, ऐसी कोई वहां भी आर्डर में क्या था आपको मालूम है? वहां भी डीबी के लिए था। आप जाते हो काउंसलिंग के लिए, 2-2 हज़ार रुपये काउंसलिंग सरकार का वहां भी फायदा था। काउंसलिंग में मेरिट में ना आते तब, जबकि समस्त 12,091 को जो आर्डर था उस समय सुप्रीम कोर्ट का, वो ये था कि इनको नियुक्त पत्र दिया जाए, न कि इनके लिए काउंसलिंग कराया जाए। ये तो काउंसल थे ही, उसमें से छटे हुए 12,091 इनको नियुक्ति का आदेश था। लड़ाई जो है शमशेरी जी ने भी वहां बहुत चालाकी किया, नियुक्त का आदेश देना था, नियुक्त का आदेश न देकर बल्कि काउंसलिंग का आदेश दिया। और डीबी में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उसे भी खारिज कर दिया, कहा कि आपका तो मामला वही सब साफ है, सुप्रीम कोर्ट से ही, अब कुछ नहीं। अब क्या होगा? तो ये है शासन की गणित। ऐसी गणित समझने लायक है। तो इतना ही कहेंगे कि अगर जो भी अगुवाकार बनते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, प्लीज उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी लड़ाई को मजबूत करिए। कम से कम जितने आपके साथ याचीगढ़ जुड़े हुए हैं सभी को केवल उन्हीं का लाभ तो कम से कम ले लीजिए, उतने तो सफल हो जाएं। 12,091 लोग तो नहीं आपके साथ जुड़े हुए, 12,091। अरे इतने बड़े धर्मात्मा न बने। शासन को देना होता तो शासन कभी भी 12,091 अब नहीं देगा, क्योंकि उसके पास गणित है। गणित उसकी 54,564 में 391 जोड़ता है तो 66,655 आता है। 12,091 इसमें सम्मिलित है, उसकी गणितीय कहती है। ऐसी गणित की पढ़ाई करिए, और यह पढ़ाई मात्र इतना ही है कि जब भी शासन के वकील को अगर घेर पाए आपके वकील, तो उस समय न कुछ हल तो रिट पिटीशन का लाभ लीजिए। यही एक हल है हमारे समझ से। और यदि मैं कुछ गलत बोला हूं तो उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस संदर्भ पर वीडियो में नहीं बनाना चाहता था, दो एक ही वीडियो दिया हूं, क्योंकि अब यह मामला, क्योंकि ये खेल है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, इसमें लुटता कौन है? गरीब। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। लेकिन जितने भी अगुवाकार हैं सभी को प्रेम पूर्वक, सबके ऊपर ईश्वर की निगाह हमेशा है, इसलिए ध्यान देकर लड़ाई लड़ें। और हमसे आपसे चोरी हो सकती, लेकिन ईश्वर से चोरी कभी नहीं हो सकती। इस लड़ाई को लड़ें और विजयी हों। विजय आपकी सुनिश्चित है, हार न माने, लड़ाई जरूर लड़ें, सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, मामले का हल निकलेगा जरूर। ओके, थैंक यू।